तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हो अगर एक मामूली सा नल हमारी किस्मत बदल दे। आइए बिरयानी देने वाले उस जादुई नल की इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, किचन का नल खोला और पानी की जगह गर्मा गर्म खुशबूदार बिरयानी की धार बह निकली। किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन हमारे हीरो के लिए ये एक बहुत ही अजीब हकीकत बनने वाली थी। और ये है हमारे हीरो गप्पू, एक ऐसा आदमी जिसका आलस सिर्फ दो चीजों से टक्कर ले सकता था। एक उसके गांव की जानलेवा गर्मी और दूसरा उस जिद्दी नल की खामोशी जो एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं था। माहौल बिल्कुल बेबसी वाला था। सोचिए, बाहर सूरज आग उगल रहा है और अंदर उस नल का सन्नाटा गप्पू को जला रहा है। पानी के बिना 3 दिन, गप्पू के सब्र का बांध अब बस टूटने ही वाला था। गप्पू की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अब उस बेजान नल को ही कोसने लगा था। ये सुनने में मजेदार जरूर लगता है, लेकिन ये उसकी गहरी झुंझलाहट और सच कहें तो उसकी थोड़ी अजीब पर्सनालिटी को भी दिखाता है। और यहीं कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। इतनी प्यास और फ्रस्ट्रेशन के बीच गप्पू ने पानी नहीं मांगा, उसने खाना मांगा। भूख से निकली एक ऐसी इच्छा जो सब कुछ बदलने वाली थी। और इसी के साथ एक रोजमर्रा की मुसीबत अब एक चमत्कार में बदलने वाली है। जो इसके बाद होता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। एक बेताबी भरी इच्छा, एक हथौड़े की चोट और फिर नामुमकिन हकीकत बन गया। नल से पानी नहीं बल्कि खुशबूदार बिरयानी का एक सैलाब बह रहा था। सच में एक पाक चमत्कार। अब गप्पू की पत्नी भोली की हालत देखिए, वो तो पूरी तरह हैरान है। उसका सवाल जितना भोला है उतना ही मजेदार भी, और इस पूरी अजीब सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताता है। भाई आखिर हर रोज किसी का नल 5 स्टार रेस्टोरेंट से तो नहीं जुड़ जाता। शुरुआती हैरानी के बाद दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। घर का हर बर्तन, हर पतीला, हर बाल्टी उस जादुई बिरयानी से लबालब भर गया। पहली बार उनके उस मामूली से घर में खुशी और खाने की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन हर अनचाही नेमत की तरह ये जादुई नल भी अपने साथ मुसीबतें लेकर आया। गप्पू का ये मीठा राज अब ज्यादा दिन छिपने वाला नहीं था, और इसके साथ ही लालच का साया भी गहराने लगा था। मुसीबत की पहली दस्तक एक खुशबू के साथ आई। बिरयानी की वो लाजवाब महक हवा में तैरती हुई गप्पू के दोस्त टुनटुन की नाक तक जा पहुंची। और टुनटुन कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। टुनटुन की होशियारी इस एक लाइन से साफ जाहिर हो जाती है। उसे पता था कि भोली कोई माहिर बावर्ची नहीं है, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया कि यहाँ कुछ तो जादुई पक रहा था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर वो चमत्कार एक बड़ी उलझन बन चुका था। नल अब मूडी हो गया था, काम करने के लिए तारीफें मांगता था, और तो और एक नया दुश्मन दुकानदार लाला परछाइयों से उन पर नजर रखे हुए था। कहानी अब अपने चरम पर है। गप्पू और टुनटुन अपनी गुप्त रेसिपी का दिखावा करने के लिए एक पार्टी देते हैं, इस बात से अनजान कि लालची लाला सब कुछ बर्बाद करने वाला है। गप्पू और टुनटुन का आत्मविश्वास अब घमंड में बदल चुका था। वो अपनी इस जादुई ताकत का ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे ये कोई मामूली करतब हो, इस बात से बेखबर कि वो अपनी ही बर्बादी को दावत दे रहे हैं। जलन में डूबा लाला सिर्फ बिरयानी से खुश नहीं था, उसका लालच कोई सीमा नहीं जानता था, और उसने नल से मिठाइयों की मांग कर दी। एक ऐसी फरमाइश जो उस जादू की हद से कहीं ज्यादा थी। लालच में अंधा हो चुका लाला सब्र खो बैठता है। वो एक झटके में सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए नल को जबरदस्ती घुमाता है और सबकी किस्मत पर ताला लगा देता है। और बस जादू टूट चुका था। लालच की सजा के तौर पर नल से अब खाना नहीं बल्कि बर्फीले पानी की एक तेज धार निकली, जिसने सबको सन्न कर दिया। दावत खत्म हो चुकी थी। उस अफरा तफरी के बाद शांति आई, और उसके साथ आया एक कभी न भूलने वाला सबक। जादू तो चला गया था, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत कीमती छोड़ गया था। लाला को तो उसके किए की सजा मिल गई, कीचड़ और जिल्लत में डूबा हुआ। लेकिन ये जीत खट्टी मीठी थी, क्योंकि गप्पू ने भी अपना वो अनमोल खजाना हमेशा के लिए खो दिया था। सबक बिल्कुल साफ है। मुफ्त की बिरयानी ने
कुछ वक्त का मजा तो दिया, पर साथ में आलस और लालच भी लाई। असली सुकून, असली स्वाद तो सिर्फ अपनी मेहनत के फल में ही मिलता है। भोली के ये आखिरी शब्द इस कहानी की सीख को बहुत अच्छे से समेट देते हैं। वो समझ गई थी कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वो इंसान को शायद ही कभी बेहतर बनाती है। असली दौलत चीजों में नहीं, बल्कि हमारे बनाए हुए चरित्र में होती है। और इसी के साथ हम ये कहानी खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रहता है। अगर ऐसा कोई नल हमारे हाथ लग जाए तो क्या हम उसकी ताकत को समझदारी से इस्तेमाल कर पाएंगे, या लालच हम पर भी हावी हो जाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है।